आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं धातु रूप के बारे में, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में धातु रूप से भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत ही आसान होता है। मात्र 15 सेकंड के अंदर ही आप उसका जवाब दे सकते हैं और 2 नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। हम बहुत ही जल्द आपको जो हमारे धातु रूप है इनका जो ट्रिक क्या होता है अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे धातु रूप है उसकी परिभाषा क्या है और धातु रूप को कितने भागों में विभाजित किया गया है और कितने पुरुष होते हैं और कितने वचन होते हैं, और हमारे पाठ्यक्रम में कितने प्रकार के धातु रूप को पूछा जाएगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिए, जो धातु रूप है उसकी परिभाषा यही है कि संस्कृत भाषा में क्रियावाची शब्द को धातु रूप कहा जाता है। आपने परिभाषा जान लिया कि जो संस्कृत भाषा के जो क्रियावाची शब्द होते हैं वही हमारा होता है धातु रूप। तो चलिए जानते हैं कि जो हमारे पाठ्यक्रम में कितने लकार निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, जो हमारे पाठ्यक्रम है उसमें मात्र 5 लकार निर्धारित किए गए हैं। कितने लकार निर्धारित किए गए हैं? तो 5। तो जिसमें से पहला है क्या? लट लकार। जो लट लकार है उसको हम कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। क्या कहते हैं लट लकार को? तो वर्तमान काल। दूसरा है हमारा लुट लकार, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भविष्य काल। और तीसरा है हमारा लड लकार, जिसे हम कहते हैं भूत काल। चौथा है हमारा लोट लकार, जिसे हम कहते हैं अज्ञाकार अर्थ में। तो देखिए, यहाँ पे जो लोट लकार है, जिस वाक्य में हमें आज्ञा होता है उसमें हम अप्लाई करते हैं लोट लकार को। ठीक इसी प्रकार से हमारा विधि लिंग लकार। तो इस प्रकार से टोटल 5 लकार हमारे सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए अब जानिए कि जो हमारे प्रत्येक लकार होते हैं उस प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। क्या होते हैं? तो 3 पुरुष होते हैं लकार में और 3 वचन भी होते हैं। हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको आगे लिखना होगा कि जो दिया गया शब्द है वह कौन सा लकार है, किस वचन का है और किस लकार से संबंधित है। तो इसलिए आप इन नामों को भी ध्यान से याद रखिएगा और उसी के साथ जो हमारे वचन है और पुरुष है उन्हें भी। तो देखिए, जो पुरुष होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से जो हमारे वचन है वो भी 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे आपको पता चलेगा कि क्यों हम आपको ये सब बता रहे हैं। और देखिए, जो हमारे नवीनतम पाठ्यक्रम है इसमें हम सिर्फ 4 धातु रूप का ही अध्ययन करना है। कितने? सिर्फ 4 ही धातु का हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, वो धातु रूप कौन कौन से हैं? पहला है पठ। क्या है? तो पहला जो धातु रूप है वह पठ का है, दूसरा है दृश्य, तीसरा है हस और चौथा है पच। तो देखिए, यही जो धातु रूप है जिनका हमें अध्ययन करना है। तो आप इसे भी ध्यान से याद रखिएगा कि क्या कि जो हमारे धातु रूप पहला है क्या है? पठ है, दूसरा हमारा क्या है? दृश्य, तीसरा है हस और चौथा है पच। तो देखिए, यहाँ पे जो पठ है इसको जो हम हिंदी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। ठीक उसी प्रकार से जो दृश्य है इसको जो हम हिंदी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखना। उसी प्रकार से जो हमारा हस है इसको जो हम हिंदी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? हंसना। और पच का क्या हो जाएगा? पकाना। तो देखिए, यह जो है हमारा पठ है, हस है, दृश्य है और पच है, यह जो है हमारा क्या है? धातु रूप है। क्या है? धातु रूप है। तो आप याद रखिएगा क्या धातु रूप? तो पठ का हमें अध्ययन करना है, दृश्य का अध्ययन करना है, हस का अध्ययन करना है और पच का अध्ययन करना है। तो क्यों हम आपको बताए हैं? तो देखिए, जब भी आपको एग्जाम के पेपर मिलेंगे उसमें आपको धातु रूप ऑलरेडी दिए रहते हैं, सिर्फ आपको बताना होता है कि वह किस लकार से संबंधित है, उसका धातु रूप क्या है
और उसका वचन क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि जो हमारे अब वचन है पुरुष है और जो धातु रूप है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम सीखते हैं कि जो हमारे लट लकार हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।